गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर गीता शर्मा, सह आचार्य चित्रकला, आज आपको मॉडर्न फिलॉसफी में घनवाद के प्रणेता पाब्लो पिकासो के बारे में ब्रीफ के अंदर बताने जा रही हूँ। पाब्लो पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर मलागा, स्पेन में हुआ था। पिकासो मानो जन्मजात कलाकार थे। बचपन में वे अपने साथियों को नाना प्रकार की आकृतियां बनाकर अचरज में डाल देते थे। पिकासो के पिता कला के अध्यापक थे, इसलिए कला की प्रारंभिक शिक्षा उन्हें जन्मजात मिली। किंतु 14-15 वर्ष की अवस्था में ही वे इतने उत्कृष्ट चित्र बनाने लगे थे कि उनके पिता ने चित्रकारी का अपना सारा सामान उन्हें देकर भविष्य में कभी कूंची न उठाने का संकल्प ही ले लिया। 1900 तक पिकासो अपने चित्रों पर पाब्लो रूइज पिकासो के नाम से हस्ताक्षर करते थे, किंतु उसके बाद उन्होंने पिकासो लिखना प्रारंभ कर दिया। पिकासो चित्रकारी में उच्च शिक्षा के लिए मैड्रिड एकेडमी चले गए, किंतु पिकासो वहाँ के वातावरण से जल्दी ही ऊब गए और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। वर्ष 1900 में वे कुछ समय के लिए पेरिस गए। पेरिस कला का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। पेरिस में पिकासो अनेक समकालीन कलाकारों के संपर्क में आए। उनकी कला पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। फिर स्पेन लौटकर उन्होंने उन्मुक्त होकर चित्र बनाने प्रारंभ किए। उनके उस काल के चित्रों में गहरे नीले और गुलाब के फूलों की बहुतायत हमें दिखाई पड़ती है। इनमें से अधिकांश की कथा वस्तु पद दलित मानवता और समाज से उपेक्षित एवं शोषित वर्ग से संबंधित है। उनके बहुत सारी कृतियों के अंदर हम जो इन्होंने नीले रंग के चित्र बनाए, उनको नीला काल भी कहा जाता है। ये चित्र उन्होंने एक ही रंग नीले रंग को प्रमुख स्थान देकर बनाए। इनके चित्रों के इस समय के विषय हैं भिखारी, रास्ते के गायक, परिश्रमी, पीड़ित लोग, कसरत वाले आदमी। मतलब उन्होंने दलित वर्ग के या गरीब वर्ग के चित्रों को चित्रण ज़्यादा किया। इन चित्रों में से परित्यक्ता, वृद्ध, ज्यू, युग्म, स्त्री यानी प्रेस करने वाली स्त्री आदि चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। चित्रों का दृष्टिकोण मानवतावादी है। वह उनमें गरीब वर्ग के असहाय व लाचार अवस्था का चित्रण किया गया। जैसा मैंने बताया ना कि समाज से उपेक्षित एवं शोषित वर्ग से संबंधित लोगों के चित्र हमें इस समय 1900 के समय देखने को 1900 ईस्वी के समय देखने को मिलते हैं। हालांकि 1901 में पिकासो ने युवा कला नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिया था। एक्चुअली जो पिकासो थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनका एक क्षेत्र में योगदान नहीं, उनका कई क्षेत्रों में योगदान हमें देखने को मिलता है। 1904 में उनकी कला में दूसरा मोड़ आया। उन्होंने पेरिस में मुमात्र विवाह की टूटी फूटी वस्तु में वातोलाबा नाम की प्रसिद्ध कोठी में जगह ली। यहाँ पिकासो ने 5 साल बड़ी विपन्नता में बिताए, किंतु यह काल आधुनिक कला के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 1902 में उनका कवि मार्क्स याकूब से व 1904 में आंद्रे साल्मो व एपोलिनेर से परिचय हुआ। कुछ समय में उनके आसपास कलाकारों व साहित्यकारों का समूह एकत्र हो गया, जिससे 20वीं सदी की कला को व साहित्य को एक नई दिशा मिली। 1905 में पिकासो के चित्रों में नीले रंग की जगह गुलाबी रंग ने ले लिया। इस समय के विषयों में सर्कस के विदूषक, नट, भांड, श्रमजीवी
मतलब इस काल में जो उनकी कला उन्होंने अपनी जो चित्रों में ज़्यादातर कलाकारों, भांडों, मस्खरों, सितार वादकों के चित्र बनाए। वर्ष 1906 में, हालांकि इस समय के चित्रों में उन्होंने गुलाबी रंग का बहुतायत में प्रयोग किया। इस समय नीले रंग की से बजाय गुलाबी रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया। चित्रों के विषय उनके साहित्यिक रहे। 1906 में उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध कलाकृति एवी गणन की महिलाएं बनाना शुरू किया और इस चित्र को लगभग 1 वर्ष के अंदर पूरा किया। इसके अतिरिक्त गुलाबी काल के चित्रों में उनके भांड का परिवार, नट व गोला, नट का परिवार आदि भी विशेष रूप से सुप्रसिद्ध हैं। तो पिकासो ने वर्ष 1909 में पिकासो ने कला के क्षेत्र में घनवाद का प्रवर्तन किया। 1908-1909 के करीब पिकासो ने सेजान से प्रभावित होकर केल व उत्तरा में ज्यामितिक नियमबद्धता से युक्त प्रकृति चित्रण बनाकर विश्लेषणात्मक घनवाद को प्रकट रूप से प्रारंभ किया। अब उनकी कला में निग्रो काल के आवेश व सरलीकरण का स्थान घनवादी रचना ने ले लिया। उनकी यह शैली 60-65 वर्षों तक आलोचना का विषय रही और विश्व के सभी देशों में इसने युवा कलाकारों को प्रभावित किया। इन चित्रों में हर तरह के रंगों और रेखाओं का प्रयोग हुआ है। मैं नीचे कुछ चित्र मैंने दिए हैं, उन चित्रों को देखकर आपको पिकासो की शैली के बारे में समझ आएगा। लगभग इसी समय उन्होंने ग्रेस की कलाकृतियों में भी रुचि ली और महिलाओं के भी अनेक चित्र बनाए और इन चित्रों की तुलना प्राचीन यूनानी मूर्तियों से भी की जाती है। के रूप में अत्याचार और अन्याय को स्वीकार नहीं करते थे। 1937 में जब नाजी वर्षकों ने स्पेन की रिपब्लिक फौजों पर बमबारी की तो उन्होंने नाजी हमलावरों के विरुद्ध अपना रोष जताने के लिए दिन रात मेहनत करके विशालकाय चित्र गुएर्निका बनाया। इसे गुएर्निका, कहीं कहीं गवेर्निका आदि कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बाद में बताऊंगी। इसके बाद उन्हें स्वेच्छा से देश निकाला दे दिया गया और उन्होंने स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने यह भी सोचा कि वे फिर कभी स्पेन में नहीं लौटेंगे। पिकासो ने चित्रकला से अथाह दौलत कमाई। संभवतः आज तक किसी भी कलाकार या साहित्यकार ने अपनी रचनाओं से अपने जीवन काल में इतनी आय नहीं की। जहाँ वे निजी व्यक्तियों से अपने चित्रों का अधिक से अधिक मूल्य वसूल करते थे, वहीं उन्होंने अनेक संग्रहालयों को अपने चित्र निःशुल्क भी भेंट किए। ये देखिए आप पिकासो के चित्र, ये देखिए घनवादी शैली का चित्र है जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है। पाब्लो पिकासो से स्पेन के महान चित्रकार थे, लेकिन वे 20वीं शताब्दी के सबसे चर्चित, विवादास्पद और समृद्ध कलाकार भी थे। उन्होंने तीक्ष्ण रेखाओं का प्रयोग करके घनवाद को जन्म दिया था। पिकासो की कृति मानव वेदना का जीवित दस्तावेज है। देखिए उनके चित्रों में चटक रंग, घनवादी रूपों का प्रयोग, किस तरह से मानव के चेहरे पर उन्होंने घनवादी प्रयोग करके, यानी उनको क्यूब्स, आयत आदि में चेंज करके, और उन्होंने किस तरह से अपनी शैली को आगे बढ़ाया। ये उनका एक चित्र है, द वीपिंग वुमेन, 1937 ईस्वी का ये बनाया हुआ चित्र है और ये कैनवास पर ऑयल पेंटिंग में फ्रांस के अंदर उन्होंने इसे बनाया था। इस पेंटिंग में डोरा मैन, पिकासो की मालकिन और म्यूज को दिखाया गया है। पिकासो को इस विषय से रूबरू कराया गया और इस वर्ष पिकासो ने इस विषय में कई बार संशोधित किया। मतलब इस चित्र को पिकासो ने इस चित्र के जैसे कई चित्र सेम बहुत सारे बनाए हैं। पिकासो को रोमांटिक पिकासो भी कहा जाता था। इसका रीज़न ये था कि उनकी जो उनके साथ रह रही थी, उनकी जीलो,
उन्होंने पिकासो पर पुस्तक लिखी और पिकासो के उनके साथ प्रेम ने किस प्रकार चित्रकला शैली में बदलाव किया, उन्होंने इन सब को अपनी पुस्तक में इंडिकेट किया गया है। इसके अतिरिक्त मतलब पिकासो ने केवल अपने जीवन काल में ही पैसा नहीं कमाया। आप देखिए, पाब्लो पिकासो की वर्ष 1955 में बनाई गई ऑयल पेंटिंग ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। लगभग 18 करोड़ डॉलर के साथ यह इस दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग बन गई। फाइन आर्ट ऑक्शन हाउस कृति ने पिकासो की वुमेन ऑफ अल्जियर्स पेंटिंग की बोली की रकम के लिए 14 करोड़ का अनुमान लगाया था, लेकिन उसकी आखिरी नीलामी 18 करोड़ की लगाई गई। और ये देखिए, मज़ेदार बात ये कि जिसने ये पेंटिंग खरीदी उसका लोग नाम तक भी नहीं जानते थे। धन्यवाद। अब मैं आपको अगले वीडियो में आपको पिकासो के बारे में और भी डिटेल स्टडी के बारे में बताऊंगी।